बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपसे दमे की तशख़ीस के टेस्टों के बारे में बात करूँगा। दमे की तशख़ीस के लिए मुख्तलिफ़ टेस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। नंबर 1 स्पायरोमीट्री का टेस्ट, नंबर 2 पीक फ्लो मीटर टेस्ट, नंबर 3 मेटाकोलिन प्रोवोकेशन टेस्ट, नंबर 4 एक्सरसाइज या वर्जिश का टेस्ट और नंबर 5 चेस्ट एक्सरे का टेस्ट। इन टेस्टों के कराने से पहले दो चीज़ें दमे की तशख़ीस में बहुत अहम है। एक हिस्ट्री और दूसरा क्लिनिकल एग्जामिनेशन यानी मरीज़ का मुआयना। हिस्ट्री में डॉक्टर मरीज़ से बीमारी के बारे में सवाल करता है और मुआयने के दौरान दमे की इलामात देखता है। उसके बाद इन टेस्टों का नंबर आता है। अब सबसे पहले स्पायरोमीट्री टेस्ट का जिक्र करता हूँ। आपको टेस्ट की कब ज़रूरत होती है और ये टेस्ट क्यों कराना चाहिए। दमा और दीगर बीमारियों में एक ही जैसी इलामात हो सकती हैं। जब आपको दमा होता है तो फेफड़ों में सांस की नालियों की लाइनिंग यानी अंदर वाली साइड फूल जाती है और सांस की नालियों के आसपास के पट्टे सिकुड़ जाते हैं। फिर सांस की नालियाँ तंग हो जाती हैं। जब आप सांस लेते हैं तो आपको फेफड़ों से हवा को बाहर निकालने में परेशानी होती है या दिक्कत होती है। इसके नतीजे में आपको खांसी हो सकती है। सीने में वीजिंग यानी जब सांस लेते हैं तो सीने से सीटी बजने की आवाज़ें आती हैं। सांस में दुश्वारी हो सकती है और सीने में जकड़न महसूस हो सकती है। वर्जिश या ठंडी हवा इन इलामात को मज़ीद ख़राब कर सकती हैं। ताहम यही इलामात फेफड़ों की दीगर बीमारियों की वजह हो सकती है, जैसे आम सर्दी यानी ज़ुकाम, ब्रोंकाइटिस या नमोनिया। यहाँ तक कि ये दिल की बीमारी और दीगर बीमारियों की इलामात भी हो सकते हैं। इसलिए आपके इलामात की वजह यानी सही वजह मालूम करना इंतहाई ज़रूरी है ताकि दमे की सही तशख़ीस और इसका सही इलाज हो सके, क्योंकि दमे की वजह से सांस फूलने का इलाज बाकी बीमारियों की वजह से सांस फूलने के इलाज से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसलिए दमे की सही तशख़ीस के लिए स्पायरोमीट्री का ये टेस्ट किया जाता है। अब आते हैं कि आपको स्पायरोमीट्री टेस्ट कब कराना चाहिए। 5 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे और किसी भी उम्र के बालिग अफराद जिन्हें दमा जैसी इलामात हैं, इनका स्पायरोमीट्री टेस्ट होना चाहिए। अगर टेस्ट से पता चलता है कि आपको दमा है तो आपके डॉक्टर को दमा की दवा तजवीज़ करनी चाहिए। फिर आपको 4 से 6 हफ्तों के बाद दोबारा टेस्ट कराना चाहिए। अगर आपके टेस्ट के नताइज बेहतर हो जाते हैं तो आपका इलाज सही चल रहा है, यहाँ तक कि आप कम दवाई ले सकते हैं। अगर आपके इलामात बिगड़ जाते हैं तो आपको एक स्पायरोमीट्री टेस्ट और करवाना चाहिए। अगर आपके इलामात काबू में हैं तो आपको हर साल या 2 साल में कम से कम एक बार ये स्पायरोमीट्री टेस्ट करवाना चाहिए। अब देखते हैं कि स्पायरोमीट्री का टेस्ट कैसे किया जाता है, यानी मरीज़ इसको परफॉर्म कैसे करता है। तो ये जो स्पायरोमीटर होता है ये एक आला होता है और इसके साथ एक माउथ पीस होता है और उसमें मरीज़ को कहा जाता है कि पूरा ज़ोर से उसमें फूंक मारे। लेकिन उसका तरीका प्रोसीजर ये होता है कि मरीज़ को समझाया जाता है कि पहले वो पूरा सांस अंदर ले और फिर वो माउथ पीस के साथ अपना मुंह लगा के उस स्पायरोमीटर में माउथ पीस में फुल ज़ोर से फूंक मारे और पूरी की पूरी हवा बाहर निकाल दे। अब इसमें ये 2 चीज़ें पे रीडिंग ली जाती है। एक ये रीडिंग ली जाती है कि ये मरीज़ ने जो फूंक के ज़रिए से पूरी हवा कितनी मिकदार में निकाली है, इसको कहते हैं फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी। ये जो फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी है इसको नोट कर लिया जाता है। और दूसरी चीज़ जो ज़रूरी है और वो नोट की जाती है और वो रीडिंग ली जाती है, वो ये ली जाती है कि ये मरीज़ ने पहले सेकंड में जो फूंक में पहले सेकंड में कितनी मिकदार हवा की निकाली है।
उसे कहते हैं फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम 1 का मतलब है कि पहले सेकंड में उसने कितनी मिकदार हवा की निकाली है। और जब रुकावट नहीं होती तो होता यह है कि ज़्यादातर हवा पहले सेकंड में मरीज़ निकाल लेता है और थोड़ी सी जो हवा रह जाती है वो बाकी जो वक्त होता है उसमें वो निकाल लेता है। तो यानी ये जो फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी होती है, यानी टोटल फूंक में जो हवा मरीज़ निकालता है, और ये जो पहले सेकंड में हवा निकालता है फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम 1, इनमें ज़्यादा फर्क नहीं होता। अब इन दोनों का तनासब लिया जाता है। तनासब का मतलब है रेशो लिया जाता है। इसमें जो पहले सेकंड में हवा फूंक के ज़रिए से स्पायरोमीटर में दमे का मरीज़ निकाल पाता है, इसको ऊपर रखते हैं, और जो फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी यानी टोटल फूंक के ज़रिए से हवा जितनी मिकदार मरीज़ दमे का निकाल पाता है इसको नीचे रखते हैं। यानी पहले सेकंड में जो हवा निकालता है उसको और पूरे हवा की मिकदार जितने निकालता है उससे तकसीम कर दिया जाता है। तो वो जो रेशो आती है वो आम तौर पे जो नॉर्मल लोग होते हैं जिनमें सांस की नालियों में रुकावट नहीं होती, दमे के मरीज़ नहीं होते, उनमें ये 80% या इससे ज़्यादा होती है। अब अगर ये 70%, ये दोनों जो रेशोज, दोनों मिकदार जो हमने मैयर की हैं स्पायरोमीट्री में, इन दोनों का जो तनासब है अगर ये 70% या इससे कम होगा तो इसका मतलब ये है कि सांस की नालियों में रुकावट है। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़रूरी है समझना, एक पॉइंट बहुत ज़रूरी है जिसको समझना, वो ये है कि अब ये तो पता चल गया है कि सांस की नालियों में रुकावट है, क्योंकि ये जो दो हमने चीज़ें यानी FEV1 फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम 1 और फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी का जो तनासब दिया है ये 70% से कम आ गया, तो हमें ये पता चल गया कि सांस की नालियों में रुकावट है। लेकिन अब ये नहीं पता कि ये रुकावट किस वजह से है। ये दमे की वजह से भी हो सकता है, ये किसी फेफड़ों की और बीमारी की वजह से भी हो सकता है। अब ये डिफरेंशिएट करने के लिए, इसमें फ़र्क करने के लिए कि ये दमे की वजह से है, ये जो सांस की नालियों में रुकावट है, या किसी फेफड़ों की और बीमारी की वजह से है, उसके लिए फिर इनहेलर के ज़रिए इस मरीज़ को दवाई दी जाती है जिसे ब्रोंकोडायलेटर कहते हैं। यानी इसमें ऐसी दवाई होती है इनहेलर में जो सांस की नालियों को खोल देती है। अब जब वो दवाई इस्तेमाल करा दी जाती है मरीज़ को, तो उसके बाद ये जो स्पायरोमीट्री का टेस्ट है जिसमें मशीन में फूंक मरवाते हैं ज़ोर से, ये टेस्ट दोबारा किया जाता है। अब जब टेस्ट दोबारा किया जाता है तो जो पहली चीज़ें रीडिंग ली गई थी वही रीडिंग दोबारा ली जाती है, और ये दो रीडिंग जो मैंने बताई पहले, उन दोनों रीडिंग्स को लेके फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी और फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम 1, ये दोनों रीडिंग लेके इनको फिर दोबारा तनासब चेक किया जाता है। अब दमे के मरीज़ों में जो इनको दवाई दी गई है, इनमें अगर 20% या इससे ज़्यादा ये तनासब इम्प्रूव हो गया, यानी इसमें इम्प्रूवमेंट आ गई, रिज़ल्ट में इम्प्रूवमेंट आ गई, तो इसका मतलब है कि रुकावट जो है इस दवाई की वजह से दूर हो गई है। तो जब ये रुकावट दूर हो गई है तो ये तशख़ीस हो गई है उसकी कि ये जो था ये इस मरीज़ को दमा है। यानी ये स्पायरोमीट्री में पहले तनासब देखा जाता है, वो दो रीडिंग जो ली जाती है, अगर वो 70% से कम है तो इसका मतलब है रुकावट है। अब ये रुकावट को जांचने के लिए, पता लगाने के लिए कि रुकावट कौन सी बीमारी की वजह से है, फिर इनहेलर के ज़रिए से दवाई दी जाती है जिसकी वजह से ये सांस की नालियाँ खुल जाती हैं। फिर यही टेस्ट दोबारा किया जाता है स्पायरोमीट्री का, और उसके बाद ये जो रीडिंग होती हैं उनका फिर तनासब लिया जाता है, और तनासब अगर 20% या इससे ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाती है, मसलन अगर 60% था टेस्ट से पहले यानी दवाई देने से पहले, और अब दवाई देने के बाद 80% हो गया, तो इसका मतलब है कि 20% इम्प्रूवमेंट हो गई, तो ये दमे की तशख़ीस
हो जाती है और ये दमे की निशानी है कि ये मरीज़ को जो तकलीफ़ थी, ये जो रुकावट थी स्पायरोमेट्री से जो हमें पता चली, वो दमे की वजह से थी। उम्मीद है कि ये जो मालूमात आपके सामने मैंने रखी हैं ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। अल्लाह आपको सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।